तो कैसे हैं साथियों? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग इंटरेक्ट होते हैं मुझसे, मेरी बातों को सुनते हैं। आज मैं ना आपसे कुछ पर्सनल बात करने आया हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप पर्सनली कुछ नहीं बोलते, अपने बारे में नहीं बताते, हमारे बारे में नहीं सुनते। चलिए मैं उसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कई बार बोलते हैं सर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं हुआ तो क्वेश्चन मार्क। यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मार्क सबके अंदर है। मैं जिस फील्ड में अपना समय दे रहा हूँ, अगर मैं उस फील्ड में कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा सर? चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो क्वेश्चन है लोगों का काफ़ी, हम सब तैयारी करते हैं, मेरा रिदम नहीं बन पाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं 8 से 7-8 घंटे बैठ नहीं पाता हूँ। मुझे छोटी सी एक बात बताइएगा, क्या पढ़ाई करना इतना मुश्किल काम है? टेबल पे बैठ के पंखे की हवा में और चेयर पे बैठ के 7 से 8 घंटे बैठना मुश्किल काम है? जहाँ तक मुझे लगता है मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार की स्थिति पता है तो, ये बात मैं मिडिल क्लास लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आके कोई ज्ञान ये ना दे कि नौकरी से सब कुछ नहीं हो सकता। किसी घर खानदान से पूछना जिसकी फैमिली में एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब, इवन प्राइवेट जॉब, दोनों का कंपैरिजन कुछ नहीं है। बस एक में ये सिक्योरिटी है, आप मेहनत करते हैं तो फिर लॉन्ग लाइफ आप चलते हैं अच्छे से। एक में ये है जीवन तो आपका कटेगा, बट आप देखो मेहनत करने वाला करके आगे बढ़ जाओगे तो क्या दिक्कत है? प्राइवेट में रहना जीवन। तो मैं, आप भी जानते हो, जब मैं खुद गवर्नमेंट जॉब हूँ तो गवर्नमेंट जॉब को ही सजेस्ट करता हूँ। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे तो आपका क्या बढ़िया होगा, क्या खराब होगा, 2-4 मिनट में बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर क्यों ही करनी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, मेरा जीवन तो ऐसे ही कट रहा है। तो फिर आप स्टूडेंट तो है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के मन में ऐसे विचार नहीं आते हैं। स्टूडेंट के मन में विचार आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आते कि मैं 8 से 10 घंटे इस चीज़ पे दे रहा हूँ, अगले 6 महीने तक दूंगा और 7 से 8वें महीने में मेरे पास एक सरकारी नौकरी होगी। सरकारी नौकरी का मतलब पैसे कमाना नहीं होता है, ये एक स्वाभिमान के लिए की जाती है, ये बताने के लिए की जाती है कि हाँ मुझ में भी दम है। आप भी जानते हैं पूरे भारत में सिर्फ 10 to 12% बहुत बोल दिया मैंने, 8 to 6% ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बाकी सब अपने बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब में। अब उसी 8 to 10% अगर आपको आना है, समझ रहे हो, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। सिंपल इज दैट। इस वीडियो का पूरा सार मैं ये बता दूं, अगर आप तैयारी में घुसे हैं तो जो भी काम करना है जड़ तक करना है, या तो सिलेक्शन लेना है या फिर प्राइवेट में ही रहना है। फिर आओ मत, क्योंकि ये एक समुद्र है, यहाँ कूदने से पहले ये जान लीजिएगा कि मैं सिलेक्शन लेके ही परिवार को सुख दे सकता हूँ। अगर आप तैयारी करते करते एक बार टाइम के बाद समय खराब करके पहुंचोगे ना घर वाले भी आपको गाली देंगे कि पूरा समय खराब करके आया है तो। क्योंकि जब आप 28, 29, 26 इस फेज में होते हैं तो घर वालों को उम्मीद होती है कि बेटा 4 पैसे लेके आना, तभी परिवार चलेगा, क्योंकि बातों से नहीं चलता। कुछ लोग अभी गर्लफ्रेंड और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। मेरा मानना है नहीं यार ये चीज़ करेंगे ना, घर वाले शादी कराएंगे आपकी, आप भी शादी करो। अगर सपोर्टिव पार्टनर है तो उस पर मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है, वो आपको अपनी पढ़ाई के टाइम से विचलित करता है कि नहीं पढ़ो नहीं, मुझसे बात करो, इवन बेकार है, सब बेकार की बातें हैं, कोई भी काम की बात नहीं है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो आपको यहाँ से यहाँ लाएगा, ठीक है ना। शिक्षित इंसान से आप भी जानते हैं बात में दम हो जाती है। मैं अगर बात बोल रहा हूँ तो मैंने कुछ किया है तो आप सुन रहे हैं, आपकी बात भी तभी सुनेगा दूसरा जब आपने कुछ किया होगा या आपने कुछ होगा। गट्स होनी चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। तो मेरा सिंपल सा रिदम है, पढ़ाई करो। पढ़ाई वो एक चीज़ है, कहते हैं ना, वो एक डायलॉग सुना होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाई आपने देखा होगा MLA वगैरह के सामने ना छोटे मोटे स्टूडेंट या फिर किसी कॉलेज का प्रबंधक होता है, बोल जाता है, वो नहीं जितना सामने SDM है कि ASP है, क्योंकि उसे पता है मुझे मेरे हक पता है, मुझे मेरे आर्टिकल्स पता है, मुझे पता है कि मुझे संविधान ने क्या क्या आर्टिकल्स दिए, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना ये सिलेक्शन तक पढ़िएगा। और देखो जॉब ही एक वो नहीं है कि जॉब मिल गई बहुत है, जॉब तो कुछ नहीं है, जॉब तो जरिया है अपने जीवन को काटने का। आप शिक्षा के द्वारा एक शिक्षित बनते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक मेरा रह जाता है कि सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? मानते बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली। पहली बात मैं आपको एक फुल स्टॉप लगा दूँ इस बात पे,
अगर आपकी मेहनत सच्ची है, दिखावा कर रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं, फोन लेके बैठे हैं, किताब लेके बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा आप खुद का अपना नुकसान कर रहे हैं, फैमिली का नहीं करेंगे। वो तो आपके साथ 2 4 5 10 साल हैं, देन इवन आपके ऊपर सब जिम्मेदारी है। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहली बात, हर चीज का नेगेटिव पॉइंट मत लीजिए। हर इंसान एक उम्मीद लेके आता है कि मैं सिलेक्शन लूंगा, ले नहीं पाता, सभी तो लगते नहीं। तो जीवन में आप शिक्षा पाके समझ पाते हैं कि जीवन क्या है। शिक्षा बिल्कुल लीजिए, मैं शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेट लपेट, कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कई स्टूडेंट हैं, वो बात करते हैं कि सर हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, लेकिन अभी मैंने छोड़ दी, अब मैं दोबारा से आना चाहता हूँ। तो सोचो, जागरूक हुए ना। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको जागरूक कर पा रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों से कुछ और नहीं चाहिए। चैनल पे आप जानते हैं सब्सक्राइब करने का मतलब होता है मेरी वीडियो को बार बार देखना। वो आपकी इच्छा है, आपको लगेगा तो आप कर लेंगे, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। तो मेरा यही विराम रहता है बातों का कि यार शिक्षा सबसे बड़ी है। पूरी वीडियो का अगर सार है, शिक्षा बहुत जरूरी है। डज नॉट इवन कि आप कुछ और कर रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, शिक्षा बहुत जरूरी। पढ़िए, आगे बढ़िए। आपको ई नोट्स, PDF क्या चाहिए मुझसे, जो मुझसे मेरी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी बिल्कुल करूंगा। फॉलो कर लीजिए मेरे को इंस्टाग्राम पे। मेरी पूरी प्रोफाइल में आपको कहीं भी एक ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। मैं आपको पॉजिटिविटी देता हूँ। शिक्षा करिए, आगे बढ़िए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इससे बहुत बड़ी खुशी की बात कुछ है नहीं। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट बीच में आई है मोटिवेशन टाइप। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।